Hello everyone, my name is Chetna Sugandhi, the founder of TaxGani and Count to Account. TaxGani में हम all types of accounting and compliances की services provide करते हैं and in Count to Account we have launched Become a Corporate Accountant एक course जिसमें कि हमने accounts and taxation इस industry के सारे topics को cover किया है। तो अगर आप भी accounts and taxation की इस booming industry में अपना सच में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो एंड आप मंथली 1 से 2 लाख की इनकम करना चाहते हो देन जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, कोर्स को चेक कीजिए एंड अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो उसे जाके एनरोल कीजिए। आज हम बात करेंगे कि जो चेंजेस हुए हैं इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी फ्रॉम 1 सितंबर 2024 से। एक्चुअली जो बजट आया उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं टीडीएस जीएसटी इनकम टैक्स में एंड जीएसटी में तो वैसे भी रेगुलर बहुत सारे नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि 1 सितंबर से क्या क्या चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स के लिए। अब इनकम टैक्स के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने एक मेरे क्लाइंट का एग्जाम्पल दिया था कि उनका रिटर्न तो ऑन टाइम फाइल हुआ बट ई वेरिफिकेशन के लिए जब हमने कुरियर किया तो वो बैंगलोर लेट पहुँचा एंड इसकी वजह से जो उनका ई वेरिफिकेशन की डेट थी वो 31 जुलाई के बाद की हो गई एंड इसकी वजह से उन्हें 5000 की पेनल्टी आई। अब पेनल्टी क्यों आई? क्योंकि उनका जो रिटर्न था वो 28 जून को फाइल हुआ। लॉजिकली विद इन 30 डेज दैट मीन्स 27 जुलाई तक उनका ई वेरिफिकेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। उनका जो ई वेरिफिकेशन है वो 5 अगस्त को कुरियर बैंगलोर पहुंचा तो उस दिन हुआ। सो इस केस में हुआ क्या कि जो ई वेरिफिकेशन की डेट है उसी को ई फाइलिंग की डेट दैट मीन्स आपका आईटीआर उसी दिन फाइल हुआ है ये कंसीडर किया। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज हो चुका है कि आपकी ई वेरीफाई की डेट है वही आपकी फाइलिंग की डेट मानी जाएगी। इसका जो ऑलरेडी वीडियो है वो मैंने बनाया है। एक्चुअली मैंने जो वीडियो बनाया उस केस में जो ये चीज़ें हुई ये अगस्त एंड जुलाई में हुई बट फिर भी क्लाइंट को पेनल्टी लगी है ऑलमोस्ट 5000 की, क्योंकि इनकम जो है वो अबव 5 लाख है। तो अब इस केस के रिलेटेड हमने ग्रीवेंसेस डाला है कि ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 1 सितंबर से चेंज हुई है बट फिर भी उन्हें क्यों अप्लाई हुआ है। बट यस अभी ई वेरिफिकेशन डेट ही आपकी ई फाइलिंग की डेट होगी, ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। सेकंड, जो भी पहले अभी तक नोटिसेस आ रही थी, असेसमेंट ऑर्डर्स जो आ रहे थे वो अभी पहले जो उसका टाइम पीरियड था वो 10 ईयर्स का था कि आपको प्रीवियस 10 साल में कभी कोई भी ईयर की नोटिसेस एंड डिमांड जो भी है वो आ सकती है। बट अभी गवर्नमेंट ने उसका जो लिमिट है वो 10 से कम करके 5 कर दिया है। तो अभी अगर आपका 5 ईयर्स पिछले कोई भी 5 साल है तो उसकी जो नोटिसेस है वो आ सकती है एंड ये जो अप्लाई होगा ये 1 सितंबर से होगा। दैट मीन्स अभी फिनेंशियल ईयर 23-24 एंड हुआ है तो प्रीवियस 5 ईयर्स दैट मीन्स 18-19 से आपको जो भी है उसके बाद की कुछ नोटिसेस है या कुछ आपका इनकम में डिस्क्रिमिनेशन है या आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है या कुछ आपकी डिमांड पेंडिंग है तो वो आपको अभी नोटिस आ सकती है एंड उससे आपको जो भी है आंसर करना है। ये हो गए इनकम टैक्स के। अब है जीएसटी। अब जीएसटी में क्या है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आरसीएम स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगर आप अगस्त का रिटर्न कर रहे हो तो आपको आरसीएम का ओपनिंग बैलेंस डालना है, उसकी जो ड्यू डेट्स है वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हो। सेकेंड है बैंक अकाउंट ऐड करना मैंडेटरी हो गया है, बिकॉज ऐसा बहुत बार देखा है कि रजिस्ट्रेशंस तो हो जाते हैं बट विद इन 30 डेज कोई भी टैक्स पेयर्स अपने बैंक अकाउंट को उसमें एंटर नहीं करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल लाया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो विद इन 30 डेज आपको वो ऐड करना है। अगर आप नहीं कर विद इन 30 डेज और R1 फाइलिंग डेट विच एवर इज़ अर्लियर। तो अगर आप आपके बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं करते हो एंड उसे ऐड नहीं करते हो तो आपका जो R1 है वो ब्लॉक दिखेगा। मीन्स आप एलिजिबल हो फाइल करने के लिए लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने बैंक ऐड नहीं किया। तो ये एक नया चेंज हो गया है पोर्टल पे। थर्ड है बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। अब अभी कैसा होता है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कुछ क्लेरिफिकेशन आता है, हम सबमिट करते हैं, KYC ऑथेंटिकेशन जो है उसकी लिंक आती है एंड वो हम करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है कि बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन को ओपन किया है। अभी 6 स्टेट में अप्लीकेबल हो चुका है, धीरे धीरे सारे स्टेट में ये ओपन करने वाले बेस्ड ऑन कि जीएसटी के सेंटर्स कैसे है उसके हिसाब से। बट बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक में क्या होगा कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 फिलअप कर दिया, उसके बाद में आज के डेट में हमें ई ऑथेंटिकेशन की लिंक आती है, तो अगर वो लिंक आ गई देन आपको बायोमेट्रिक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन किसी किसी केस में अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो उन्हें वो लिंक नहीं आती है, तो उस केस में उन्हें नियर जीएसटी का जो भी सेंटर होगा वहाँ जाके मीन्स उन्हें पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, एंड अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में ही उन्हें प्रॉपर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एंड वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है बायोमेट्रिक के थ्रू, एंड देन उनका फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो आगे प्रोसेस होगा। अगेन ये भी एक रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लेंदी बोलते ना प्रोसेस है, ये ऐड कर दी है जो कि एप्लीकेबल हो गई है 1 सितंबर से। 4th है कि GST R1A भी एक्टिवेट हो गया। अब 1A क्या है कि अगर 1 में हमने कुछ मिस्टेक्स हो गई है एंड उसमें अगर हमें कुछ भी अमेंडमेंट्स करना है तो हम उसी मंथ में जाके GSTR 1A में जाके हम उसे अमेंड कर सकते हैं। इसके रिलेटेड भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल दी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कीजिए। 5th है कि B2CL जो टेबल आता है GSTR 1 में, उसकी जो लिमिट थी पहले 2.5 लाख थी, कि अगर आपके कोई भी B2C के ट्रांजैक्शन से जो कि मोर देन 2.5 लाख के इन्वॉइसेस है तो आपको वो B2CL का एक जो टेबल है उसमें डालना होता था। अब इस लिमिट को 2.5 लाख की लिमिट को डिक्रीज़ करके 1 लाख किया है। दैट मीन्स अगर आप कोई B2C का सेल करते हो बट उसकी इन्वॉइस की वैल्यू अगर मोर देन 1 लाख होती है तो आपको वो उस टेबल में डालना है। ये चेंजेस तो हो गए लेकिन पोर्टल पे ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, एंड इसीलिए अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही GST के न्यूज़ एंड अपडेट में नोटिफिकेशन आया था कि पोर्टल पे अभी भी ये एक्टिव नहीं हुआ है। इसीलिए जो अगस्त का R1 है एंड उसमें जो ये 2.5 लाख एंड 1 लाख का लिमिट एप्लीकेबल था, क्योंकि ये सितंबर से होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अगस्त के जो रिटर्न से जो सितंबर में जाते हैं उसमें ये अप्लाई होने वाला था। बट पोर्टल पे अभी तक ये टेक्निकल इश्यूज़ है, इसकी वजह से अगस्त के जो रिटर्न है वो 2.5 लाख के लिमिट से ही जाने वाले हैं। उसमें अभी तक 1 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि पोर्टल पे वो नहीं पोर्टल पे वो अपडेट हुआ नहीं है। 6th है कि GSTR 9 की भी ड्यू डेट्स अभी आ रही है 31 दिसंबर, तो इसके भी जो फॉर्म्स है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गए हैं। सो ये था एक अपडेट की जो 1 सितंबर 24 से बोलते ना पोर्टल पे अप्लाई हो चुके हैं, एंड अगर आप इस किसी भी केस में अगर आप एलिजिबल हो देन आप ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिटर्न फाइल करते समय एंड अपना टैक्स प्लानिंग करते समय ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई ऐसा नया अपडेटेड वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में भी ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।